घोंसला में बैठ गया हूँ मैं। नई नई भोसला लाया हूँ मैं। और गाइज 50 करोड़ की कार है भोसला। और इस भोसला कार में बैठ के देखो, एक खासियत है इसकी। इस भोसला कार में बैठ के जो मैं कहूंगा, जो मैं सोचूंगा, वो अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं सोचूं कि अभी दिन हो जाए, तो देखो दिन हो जाए। और अब देखो, जैसे दिन हो गया था। अब मैं सोचूं जैसे कि मैं पहुंच जाऊं अपने स्टूडियो में वापस। हाँ, तो देखो मैं अपने स्टूडियो में वापस पहुंच जाऊंगा। लोगों ने नया 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 चीज शुरू करनी है कि भाई वेब सीरीज में गालियां होती है, मूवीज में वायलेंस होती है, मूवीज में गाली होती है, तो हम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दे सकते? भाई वो फिक्शन है। ये जो अमिताभ बच्चन जो कहते हैं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, सही में बाप बन जाते हैं रिश्ते में सबके। और मुझे एक बात बताओ ना, ये इतना टाइम कैसे लग गया? 4 महीने बाद ये कहां से? क्या मैं असलियत बता दूं? क्यों तुमने ये रिएक्शन दिया? क्यों तुमने मेरे पर वीडियो बनाया है, मेरे को पर्सनली अटैक किया है? याद है कुछ टाइम पहला मैं बोला था एक ज्ञानी बाबा है करके। और ज्ञानी बाबा ने के चिंगम की शक्ल का ज्ञान बोलता है, करता कुछ नहीं बस। क्या हुआ यार इस बंदे का? ये देखिए, इसका नाम क्या है? पीप बॉय। कार्टून आया था घर पे। गाइज मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे लगा मुझे इग्नोर कर देना चाहिए, पर फिर मुझे लगा नहीं, बिकॉज मुझे पता है विकास जो है वो समझेगा मेरी बात को, बिकॉज उसमें एक ऐसा इंसान है जिसमें बहुत इंसानियत है। इसलिए यही कुछ मुद्दों पे मैंने उनका साथ भी दिया था, और मुझे पता है कि उनके अंदर एक ऐसा इंसान है जो कि लोगों को अपने साथ जोड़ सकता है, पर सही मुद्दों के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो पे रिप्लाई जरूर दूंगा। इस अटैक पे, जो पर्सनल अटैक है, उस पर रिप्लाई दूंगा, चाहे इसमें बस गालियां हों, लॉजिक बिल्कुल ना हो, पर कुछ चीजें क्लैरिफाई करनी बहुत जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं। हाँ? हमारे जैसे लोग ना इधर से बात करते हैं, इधर से तुम्हारे जैसा बात नहीं करते हम लोग। अ, अच्छा, तो मुझे तो लगता था विकास की लोग मुंह से बोलते हैं, ये यहां से कैसे बोलते हो भाई? और अगर बोलते हो तो ये गालियां बोलते हो, यहां से दिल से गालियां निकलती हैं? और कैसे किसी के आकार को, किसी के रंग रूप को, किसी की कद काठी को दिल से जज करते हो भाई? की चिंगम की शक्ल का। ये जो टिप्पणी तुमने मेरे रंग रूप पे करी है ना, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता विकास। बचपन में बहुत चीजें मैंने सुनी हैं ऐसी, पर एक टाइम आया जैसे कुछ ऐसे लोग मेरे सामने आए जिनको देखने के बाद लगा कि इट्स द कर्मा विच मेक्स यू विनर इन लाइफ। ये आकार कैसा है, रंग रूप कैसा है, ये बातें कुछ मायने नहीं रखती। दूसरा, रंग रूप, कद काठी भगवान देता है, और जैसा भी हो किसी का भी, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। माँ बाप इस दुनिया में तुम्हें लेकर आते हैं, तो जैसे भी हो गर्व होना चाहिए। और विकास, ये मैंने यहां से ही बोला है, पर इसको समझने के लिए इसका जरूरत है। तुम्हें पता है हमारे जो देवी देवता हैं, उनमें से कुछ ऐसे भी देवी देवता हैं जिनके सर जानवर के हैं, जो बैठते हैं जानवरों पर, जिनका रंग रूप शायद गोरा ना हो, सांवला हो या फिर काला हो, पर तब भी वो एक शक्ति के प्रतीक हैं। तो मैं इस चीज में बिल्कुल नहीं बिलीव करता, क्योंकि मैं अपने इतिहास, अपनी संस्कृति पे बिलीव करता हूं। उसमें रंग रूप की कोई वैल्यू नहीं है। तुम्हारा जो पर्सनालिटी है, तुम्हारा जो व्यक्तित्व है, सोच है, और जो तुम्हारा कर्मा है, वैल्यू उसकी है। एक स्टोरी सुनाता हूं। एक अधेड़ उम्र की औरत, करीबन 55-60 साल की, एक बैंक में गई। बोलती है कि भाई मुझे 500 रुपए विड्रॉ करने। तो वहां जो कैशियर थी वो बड़े गुस्से में बोलती है, 5,000 तक तो आप एटीएम से विड्रॉ करो, यहाँ मत आइए। तो वो कहती है भाई मेरे पास एटीएम कार्ड नहीं है, तो ऐसा करो आप मेरा सारा पैसा जितना भी बैंक में है मुझे दे दो। जब कैशियर ने पैसा चेक किया तो कुछ 100 करोड़ रुपए थे। हिल गई, पसीने आने शुरू हो गए। तो कहती है कि भाई सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था कि आपका इतना बड़ा अकाउंट है। उसने कहा कि हम आपको बस 10 करोड़ ही दे सकते हैं, इतना ही कैश है बैंक के पास। तो उसने कहा ठीक है, मैं इतना कैश ले लेती हूँ अभी इस वक्त। उन्होंने 10 करोड़ रुपए लाके थमा दिए। तो उस औरत ने पता क्या किया? 9,99,99,500 रुपए, और बोला कि ये डिपॉजिट कर दो। तो कहने का मतलब ये है विकास की कभी भी किसी के रंग रूप से जज मत करो किसी को। कोई कैसी भी शक्ल का हो, उससे जज मत करो।
तुमने कहा कि मैं ज्ञानी बाबा हूं, मैं बस ज्ञान देता हूं, मैं कुछ और नहीं कर सकता, बस घर में बैठ के ज्ञान दे सकता हूं। ज्ञान वो है, करता कुछ नहीं का घर में बैठ के। हाँ, मैं कार में नहीं बैठ पाता तो घर में बैठ लेता हूँ। और बाय द वे विकास, जब कार में बैठो ना तो मास्क लगा लिया करो यार, बिकॉज यू नेवर नो, बाहर निकलो और ध्यान ना रहे। तुमने बोला मैं कि बस ज्ञान देता हूँ, हाँ ज्ञान देता हूँ, नफरत नहीं फैलाता, किसी को उकसाता नहीं, नमस्कार करता हूँ। अपने हाथ जोड़ के नमस्कारम करके ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और कैसे? नमस्कारम करके और ये पूछ के, कुणाल क्या आप ठीक हैं? प्यार बांटता हूँ। शांत कभी तो आपको रुलाएगा, कभी हंसाएगा, कभी जिंदगी जीने का असली रंग, असली ढंग दिखाएगा, सिखाएगा, बताएगा। अवेयरनेस फैलाता हूँ। गाइस, क्या आपको पता है इंडिया में मैक्सिमम रोड एक्सीडेंट्स और मैक्सिमम मौतें किस वजह से होती हैं? ओवर स्पीडिंग से। कैसा लगता होगा उन बच्चों को जब वो बड़े होते हैं, जब उनके समाज में उनको एक अलग नजर से देखा जाता है। लॉजिकल डिकोड्स करता हूँ। बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। गौरव को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, स्पेशली फॉर फिटनेस, और अपनी पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ। गाइस आज मैं बात करूंगा 3 बंदरों की, गांधी जी की नहीं, मीडिया के 3 बंदर जो ना आपको सच्चाई दिखाना चाहते, ना सुनाना चाहते और ना ही बताना चाहते। जिसकी फ्रीडम मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। 18 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद, खून पसीना एक करके, अपनी फैमिली की टेक केयर करने के बाद आज यहाँ बैठा हूँ। स्कूल पास करके अपने बाप के पैसे पे नहीं बैठा। और ज्ञान देना कोई बुरी बात नहीं है। गुरुओं की हमारे इतिहास में, हमारी संस्कृति में बहुत बहुत इज्जत है। तुम्हारे जैसे लोगों का नहीं, इधर से करते ना, तुम लोग को कोई नहीं पूछता है, इसके लिए नहीं पूछता है। कभी किसी गुरु से तो मिले होगे, किसी अध्यापक, किसी प्रोफेसर। क्या अगर वो ज्ञान देते हैं तो कुछ गलत करते हैं? इनफैक्ट ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जितना दो बढ़ता है, और ज्ञान को आप किसी कीमत से चुका नहीं सकते हो। हमारे धर्म में जो गुरु है, जो ज्ञान देता है, जो ज्ञानी बाबा होता है, उसकी इज्जत अलग होती है। बहुत गुरु हुए, गुरु वशिष्ठ, गुरु परशुराम। इस जमाने में इस वक्त इस चीज की भी बहुत जरूरत है, बिकॉज लोग हैं ना, हरकतें करते हैं ऐसी कि उनमें सद्बुद्धि डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मेरा कंटेंट मेरी पावर है, मेरा गाली ना देना मेरी पावर है। क्योंकि जब मैंने YouTube स्टार्ट किया तो मैंने देखा हर कोई गालियां दे रहा है। एक गालियों का कल्चर सा पैदा हो गया। लोग ये नहीं समझते कि जो गालियां लोग फिक्शन में देते हैं, वो गालियां जब रियल लाइफ में देते हो, एक एक्सप्रेशन होता है, एक होता है ह्यूमिलेशन और इंसल्ट, दोनों में बहुत फर्क होता है। और जब मैंने देखा कि हमारा जो यूथ है, जो यूट्यूब बढ़ रहा है तेजी से, रफ्तार से, जो लोग आ रहे हैं, कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं, बस यही सीख रहे हैं कि गाली दो और पॉपुलैरिटी कमाओ, व्यूज कमाओ। तो वहां मैंने डिसाइड किया कि मेरे प्लेटफॉर्म पे एक भी गाली नहीं होगी, और यही मेरी पावर है। और कई लोग बोलते हैं कि सर पहला चैनल है जब बिना गाली के लॉजिक मिलता है। बिना गाली दे के आप ऐसा रोस्ट करते हो कि दूसरे बंदे की हवा खिसक जाती है। तो विकास, ये एक ऐसी चीज है जो आगे आने वाले टाइम पे हमें इनफैक्ट और सिखानी चाहिए अपने यूथ को। यहीं तो हम अपनी संस्कृति का ख्याल रखेंगे। और मुझे एक बात बताओ ना, ये इतना टाइम कैसे लग गया 4 महीने बाद? ये कहाँ से? क्या मैं असलियत बता दूं? क्यों तुमने ये रिएक्शन दिया? क्यों तुमने मेरे पर वीडियो बनाया है, मेरे को पर्सनली अटैक किया है? क्योंकि मैंने मनोज वाजपेयी का साथ दिया, जिन्होंने एक बहुत बड़ा और बहुत प्यारा मुद्दा उठाया था, जो कि था माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। जो लोग अपना गांव छोड़ के आते हैं शहर, कैसे वो इस दुनिया में आके, मेट्रो सिटीज की दुनिया में आके, कैसे अपने गांव को याद करते हैं, वो ताजी हवा को याद करते हैं, वो भैंस के दूध को याद करते हैं। ये सब बोला था मैंने। और मैंने ये भी बोला था कि उस वीडियो में शायद तुम समझे नहीं हो, या तुम्हें जो लोग उकसाते हैं शायद उन्होंने गलत उकसाया, पर उस चीज का तुम जवाब नहीं दोगे ना। और एक बात बताओ ना, जिन लोगों ने तुम्हें उकसाया मेरे खिलाफ वीडियो बनाने के लिए, क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि आई डोंट हैव एनीथिंग पर्सनल विद यू? क्योंकि जब मैंने तुम्हारे लिए वीडियो बनाया था, उसके बाद जब तुमने मुझे ज्ञानी बाबा करके बुलाया था और एक भी गाली नहीं दी थी, तो मुझे समझ में आया था कि इंसान तुम अच्छे हो। पर ये जो तुमने किया है ना इस बार, तुमने अपने को मेरी नजरों से तो गिरा दिया। आई नो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, और जो तुम्हें उकसाते हैं लोग उनको फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे अभी भी पता है कि तुम में एक बहुत ही अच्छा इंसान छुपा हुआ है, जो अच्छे मुद्दे उठाए तो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है। नथिंग पर्सनल अगेंस्ट यू विकास। इनफैक्ट मैंने, जब तुमने एकता कपूर के खिलाफ मोर्चा निकाला, जब तुमने बोला कि आर्मी यूनिफॉर्म की कदर होनी चाहिए, तो मैंने तुम्हारा साथ दिया। शायद ये लोग बताना भूल गए जो तुम्हें उकसाते हैं। जब मैंने तुम्हें बोला मैं एक्सपेक्ट करता हूं गांधीगिरी विकास से, तो ये लोग जो तुम्हें उकसाते हैं वो ये बताना भूल गए शायद। जब कॉमेडियंस की बात पे कुछ बच्चे
पकड़े गए, जेल चले गए रेप थ्रेट देते हुए, तो मैंने दोनों को गलत ठहरा। और मेरे को कुछ पर्सनल होता किसी से तो मैं बस वन साइडेड पर्सपेक्टिव देता। मैं ये नहीं बोलता कॉमेडियंस गलत हैं। कॉमेडियंस ने हमारे हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया, मैंने उनको भी गलत बोला, और उनको भी गलत बोला जिन्होंने लड़कियों को रेप थ्रेट दिए थे। अभी जो अमेजॉन उनके प्लेटफॉर्म पे हमारे हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ रहा है, उनकी इंसल्ट हो रही है, डीमीन करा जा रहा है मैं हिंदुइज्म को, उस पर वीडियो किया। शायद जो तुम्हें लोगों के साथ हैं वो ये बताना भूल गए हो। क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग ना कुछ नहीं करते, बस हमने वही बोला, हम फूल ना, ये वो बहुत बड़ा ज्ञानी बाबा। तुम बोलते हो कि तुम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, हाँ? तुम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, फिर ये औरत जो एक माँ होती है या जो बहन होती है, उसकी गाली मुंह पे कैसे आ जाती है? वो भी एक्सप्रेशन इज ओके, आप एक एक्सप्रेशन दे रहे हो, आप एक फीलिंग है, ओ यार ये गलत हो गया, पर किसी को इंसल्ट करने के लिए, ह्यूमिलेट करने के लिए एक माँ की गाली, एक बहन की गाली यूज करते हो, फिर बोलते हो कि वुमेन की रिस्पेक्ट होती है। पुराना जमाना चला गया जहां औरतों की इज्जत नहीं करते थे। क्या हमारे संस्कार के बहुत अच्छा प्रमाण है कि हम औरतों की गाली लगा कर दें और फिर बोले कि हाँ हम औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं? वाह, कितना दोगलापन है ये। और किसको गालियां दे रहे हो तुम? किसकी माँ को गाली दे रहे हो तुम? मुझे? मेरी गलती इतनी है कि मैं सोशल मीडिया पे बिना गाली दिए लॉजिक रखता हूं, अपनी बात रखता हूं, जिससे सोशल मीडिया पे जागरूकता पैदा हो। यही मेरी गलती है। ये तो ऐसे ही हो गया ना कि अपने ही देश में एक मजहब दूसरे मजहब से लड़ रहा है। अरे मैंने तुम्हें इसलिए बोला, मैंने तुम्हारे बारे में इसलिए बातें करी क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जैसे इंसान को खराब करने वाले लोग बहुत हैं, पर जो तुम्हारी असली ताकत है, जो तुम्हारी असली इंसानियत है, जो तुम्हारी शख्सियत है, उसको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था। पर तुम कहाँ समझोगे विकास? इतनी गालियां देने के बाद तो मुझे नहीं लगता तुम कभी समझोगे। पर ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है। तुम बोलते हो ना कि भाई ज्ञानी बाबा तू अपने ज्ञान से समझा। तू बोलना बोल वहां पे उनको कि ऐसा मत कर, मैं नहीं देगा गालियां। भाई कितने टेररिस्ट अटैक तुमने बंद करवा दिए, कितनी हत्याएं, कितने रेप, कितने क्राइम्स तुमने बंद करवा दिए इस गाली देने से सोशल मीडिया पे। कितने पुलवामा तुमने रुकवा दिए, कितने 9/11 तुमने रुकवा दिए, कितनी बच्चियों के साथ दुष्कर्म तुमने रुकवा दिए, कितने क्राइम तुमने रुकवा दिए, कितनी करप्शन तुमने रुकवा दी गालियां देके सोशल मीडिया पे। चाइना का मुंह बंद करवा दिया, पाकिस्तान का मुंह बंद करवा दिया। हाँ, उल्टा तुम्हारे सस्पेंड हो जाते हैं अकाउंट एक के बाद एक, टपाटप, क्योंकि ऐसे लोग फायदा उठाते हैं। और तुमको लगता है कि मेरे जैसे लोग अकाउंट रिपोर्ट करवाते हैं? स्ट्राइक, अकाउंट उड़ाओ, यही काम करते हैं तुम। और क्या कर सकते हैं तुम? झाटा कर सकते हैं। तुम बोलते हो मैं दुकान चलाता हूं। होना ही चाहिए था ना, क्योंकि तुम्हारे जैसे बेटे ले दुकान चला रहे यूट्यूब पे, और हम दुकान नहीं चलाते ना। मैं दुकान चला रहा हूं 18 साल के बाद। 18 साल कॉर्पोरेट लाइफ में बिताने के बाद मुझे दुकान चलाने की जरूरत नहीं है। सोने की चेन तुम पहनते हो विकास, मैं तो बस रुद्राक्ष की माला पहनता हूं। फिर तुम बोलोगे कि भाई तुम तो इंस्टाग्राम पे जो प्रोडक्ट बेचते हो उससे तुम चैरिटी करते हो। भाई तुम चैरिटी करते हो तो जो दूसरा बंदा है जो वो क्या कर रहा है, वो जब तक सोशल मीडिया पे दिखाए नहीं, उसका प्रदर्शन नहीं करे, तो मतलब वो अपने लिए ही कर रहा है सब कुछ। उसके पास कोई डिपेंडेंसीज नहीं हो सकती, वो किसी की टेक केयर नहीं कर रहा हो सकता। तुम लोगों ने नया चीज शुरू करनी है। भाई वेब सीरीज में गालियां होती है, मूवीज में वायलेंस होती है, मूवीज में गाली होती है, तो हम सोशल मीडिया पे क्यों नहीं दे सकते? भाई वो फिक्शन है। ये जो अमिताभ बच्चन जो कहते हैं ना, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, सही में बाप बन जाते हैं रिश्ते में सबके। प्रेम चोपड़ा असली में नहीं होता। शक्ति कपूर और प्रेम चोपड़ा लड़कियों के पीछे नहीं पड़ रहे थे रियल लाइफ में अपने। डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता, कभी होता है रॉन्ग। रियल लाइफ में डोंग रॉन्ग होता है। फिक्शन को, वेब सीरीज को कंपेयर मत करो रियल लाइफ से। जब इंसान रियल लाइफ में किसी को गुस्सा आता है, वायलेंस के थ्रेट्स देता है, रेप थ्रेट्स देता है, तो वो चीज से दहशत होती है असलियत में। फिक्शन में कोई गुंडा किसी को दहशत दे रहा है, उससे आपको पता है वो स्क्रीन पे दहशत है, वो रियल लाइफ में थोड़ी हो जाएगा यार। एटलीस्ट इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, अगर आई है तो मुझे बता देना। बाय द वे, आई एम इनटू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, बट अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मार्क जुकरबर्ग इज वर्किंग ऑन होलोग्राम्स, बट दैट स्टिल नॉट। अभी 5-10 साल बाकी हैं उसमें। उनको हार लेके जाओ, नारियल फोड़ू, अगरबत्ती घुमाओ उन लोग के सामने। हाँ, तू चाट ना जाके उन लोग की कर जा।
और अब लास्ट मुद्दे पे फिर से आते हैं कि गाली से देशभक्ति कैसे प्रूव होती है। मैंने आपसे पूछा कि पुलवामा कितने अटैक का आपने बंद करवा दिया, कितने आपने रेप थ्रेट बंद करवा दिया, और मुझे ये बताओ ना, अगर गालियों से ही देशभक्ति होती तो क्या गांधी नॉन वायलेंस करते? उनको क्या उनके लिए इजी नहीं होता कि गालियां दो और अंग्रेजों को वापस भेज दो? गो ब्रिटिशर्स गो, वील गिव यू गाली, हियर इज द टॉनिक, गाली टॉनिक, वील पुट गाली बॉम्ब्स। हम लोग उनकी माँ जो तुम्हारी दिए दिए, हाँ तुम्हें बर्बाद कर देंगे, गाली बॉम्ब फेंकेंगे, गाली सैटेलाइट जाएगी, सारा कुछ ठीक कर देगी। भैया गाली से कुछ नहीं होता, गाली से बस ह्यूमिलेशन होती है, इंसल्ट होती है, नफरत फैलती है, आग फैलती है। नफरत जितनी बढ़ेगी उतनी गलत है। संजय दत्त ने एक मूवी करी थी जिनको आप बहुत मानते हो, उसका मैंने उदाहरण भी दिया था अपने एक वीडियो में। बहुत ट्राई किया, बहुत तरीके अपनाया, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था। विकास, अभी भी अगर चाहते हो तो बात को समझो। ये जो तुम्हें उकसाते हैं लोग, उनकी बातों में मत आओ। मेरा दिमाग गर्म हो चुका है, मुझे इतना ही बोलना था। मैंने आज तक किसी चीज पे इतनी लंबा पर्सनल रिप्लाई नहीं दिया है, बट दिस वाज माय अटेम्प्ट जस्ट बिकॉज आई नो दैट देयर इज अ गुड मैन इनसाइड यू। विकास, एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा इंसानियत लिए हुए एक इंसान है तुम्हारे अंदर। मैं बस ये चाहता हूं, नफरत खत्म करो, भाईचारा बढ़ाओ, अपने ही देश में ऐसे बंटवारा मत करो। सोशल मीडिया पे जागरूकता बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे जो देख रहे हैं, ऐसा भी कंटेंट बहुत ज़रूरी है। हर कंटेंट में गाली नहीं चाहिए, हर कंटेंट में बस नफरत नहीं चाहिए। गाइस, मुझे इतना ही बोलना था इस सब्जेक्ट पे। मैंने आज तक इतना टाइम किसी भी चीज़ पे नहीं बिताया, बट आई हैव पर्सनली टेकन सो मच ऑफ टाइम टू एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम माई ओन लॉजिक। आई होप विकास को समझ में आया, आप सबको समझ में आया। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी बात में यकीन लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो मत करना भूलना। मैं ऐसे ही रिएक्शंस, ऐसे वीडियोस, ऐसे एक्सपोज, ऐसे डीकोड्स लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप देख रहे हैं पीपल, मैं हूं का शब्बा। खैर, खुदाफिज, सत श्री अकाल, राम राम, चीयर्स एंड गुड बाय, एंड हाँ, जय हिंद। ये चल क्यों नहीं रही? अरे स्टार्ट क्यों नहीं